Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. तो चैप्टर लाइट, तो आज हम बेसिक्स ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं. लाइट की स्पेलिंग सही है ना, LIGHT, राइट. ठीक है, तो लाइट पढ़ना है. लाइट में बेसिक आपको पता है लाइट होती क्या है, पेपर में नहीं आएगी. ठीक है, लाइट में इमेज फॉर्मेशन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मिरर, 2 काइंड्स ऑफ मिरर बेसिकली जो हमने पढ़ना है, और दोनों मिरर के क्वेश्चन आते हैं. तो मिरर होता क्या है? मिरर वो होता है जो रिफ्लेक्शन करता है. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट ऑन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से लाइट इधर से टकरा के इसी तरफ वापस आती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन कौन सी लाइट करती है, या पता कैसे चलता है कि लाइट ने रिफ्लेक्शन किया है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस या रिफ्लेक्शन शो किया है? तो ये पता चलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वो फॉलो कर रही है. नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहला क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होता है? आपको पता है किसी सरफेस से एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल टू द प्लेन मतलब होता है विच मेक्स 90 डिग्री विद दैट पर्टिकुलर प्लेन. और प्लेन से 90 डिग्री मतलब उस पॉइंट से जहां पे लाइट टकराएगी. समझ आ रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. आप इसे कैपिटल आई कैपिटल आर से भी दर्शा सकते हो. ठीक है, और एक कैपिटल एन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस. तो 2 एंगल बनते हैं, एक होता है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और एक होता है एंगल आर. अब हमेशा याद रखो जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ऑल 3 रेज lie on the same plane and on the same point. समझ आ रहा? दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये दोनों पॉइंट्स आप बना के आओगे, लिख के आओगे, डायग्राम बना के आ जाना. ठीक है, 2 नंबर पक गए. श्योर? डू रिमेंबर दिस थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये और ये नहीं होता, नॉट विद द सरफेस. आप हमेशा नॉर्मल से बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ गया? अब जब मैं बात करता हूं प्लेन मिरर, 2 टाइप के मिरर बताया, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वो भी हम देख रहे हैं. पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की बात करते हैं जो आप घर में अक्सर आईने में अपना चेहरा देखते आते हो. ठीक है, तो प्लेन मिरर करता कैसा है? तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? तो सबसे पहले याद रखोगे, इट फॉर्म्स रियल, और कैसी? इट्स नॉट इन्वर्टेड, इट्स लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जब सेल्फी मोड में आप अपना कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, तो आपका कान इधर वाला इधर दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है? आंख यहां वाली यहां दिखती है. समझ नहीं आती क्यों? क्योंकि आंख आपकी आइडेंटिकल होती है ना लगभग, तो समझ नहीं आती. लेकिन आपका चेहरा अगर आप ऐसे खड़े हो तो आप ऐसे दिखते हो. एम्बुलेंस लिखा होता है, तो एम्बुलेंस जिस तरीके से लिखा होता है दैट्स लेटरली इन्वर्टेड. मतलब इन्वर्टेड मतलब होता है ये, लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है ये. मैंने साइड चेंज कर दी, मतलब दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज. ये लेटरली इन्वर्टेड है. समझ आया? और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ये समझ आया? अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक ऐसा है और ये कर दिया, इट्स कॉल्ड इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मतलब जस्ट फेस चेंज किया है, ऊपर ही है. समझ आ गया? तो प्लेन मिरर से कैसी बनती है? रियल, लेटरली इन्वर्टेड. इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होती है? ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर रखा हुआ है उतनी ही अंदर इमेज बनेगी. मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज. समझ आ गया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर पेपर में आ गया तो आप लिख लेंगे. सपोज अ चाइल्ड इज क्रॉलिंग टुवर्ड्स द मिरर. एक मिरर की तरफ एक बच्चा छोटा सा क्रॉल कर रहा है, आगे की तरफ आ रहा है विद एन स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? बच्चा आगे की तरफ क्रॉल कर रहा है. आपसे बोलेंगे इमेज का क्या होगा? तो इमेज क्या होगा? अंदर से विद द सेम स्पीड बाहर की तरफ आ रहा होगा. मतलब इमेज का डिस्टेंस, इमेज की स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड. क्या था? बच्चा आगे की तरफ क्रॉस आ रहा है मिरर की तरफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड अंदर से बच्चा क्या हो रहा होगा? मिरर की तरफ आ रहा होगा. समझ आ रहा है? स्पीड रिमेन्स द सेम. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी. समझ आया? एग्जांपल पता है? एम्बुलेंस इसलिए लिखा होता है जिसमें आप रियर व्यू, जो आपका रियर ग्लासेस होते हैं आपकी गाड़ी में, या साइड ग्लासेस होते हैं, उससे आप एम्बुलेंस को एग्जैक्ट पढ़ पाओ और आप उसको रास्ता दे दो. समझ आ गया? ये था क्या? रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर. दूसरा क्या पता है? रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर होते क्या है? तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली
दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर होते क्या है? बेसिकली मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर ओनली। एक स्फीयर को अगर मैं बीच से अलग कर दूं थोड़ा सा पार्ट, तो ये क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। तो इट्स अ मिरर। तो मिरर अगर मैं ये बनाऊं तो विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, इफ समवन आस्क यू, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? देयर आर पीपल हु विल से कॉनकेव, देयर आर पीपल हु विल से कॉन्वेक्स। ना ही ये कॉनकेव है ना ही ये कॉन्वेक्स है। व्हाई? बिकॉज वी हैवंट पॉलिश्ड इट फ्रॉम ईदर साइड। हमने किसी भी डायरेक्शन से इसको पॉलिश किया नहीं किया। पॉलिश मतलब रंग पोतना। जब भी आपके घर में जो ग्लासेस होते हैं, जो आपका मिरर होता है, उस मिरर को तोड़ के, या बचपन में टूटा हुआ मिरर या अभी देखा हो तो एक तरफ देखना ग्रीन रेड कोई कलर पेंट होता है, तो बेसिकली दैट्स अ पॉलिश्ड साइड। मैंने एक साइड इसकी पॉलिश कर दी। जैसे ही मैं इसकी एक साइड पॉलिश करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व? दिस इज द सरफेस जहां से मैं देखूंगा खुद को। समझ आ रहा है? तो जिस डायरेक्शन से मैं देखता हूं वहां से मैं बताता हूं मिरर कौन सा है। ये कौन सा मिरर होगा? तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को एक और नाम कहा जाता है, दैट्स कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है बता रहा हूं। तो कन्वर्जिंग मिरर को ही हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा मिरर कौन सा होता है? अंदर की तरफ मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया। ये मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? आपने देखा होगा रोड्स में क्या लिखा होता है? डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब जहां आप जा रहे हो उससे दूर जाओ, लिखा होता है। तो क्या होता है, यहां पे इमेज बेसिकली क्या बनती है? दूर बनती है। यहां पे इमेज क्या बनती है? पास बनती है। कन्वर्ज करता है लाइट को। और डाइवर्जिंग में क्या करता है? लाइट को दूर करता है। अब ये याद कैसे रखेंगे कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है? तो आपने याद होगा कॉनकेव, केव में क्या आता है? गुफा। कॉनकेव, कौन तो दोनों में सेम है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो क्या देख रहे हैं? कॉनकेव। और यहां क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव मतलब गुफा। गुफा कैसी होती है? हमेशा ऐसी अंदर की तरफ चले जाओ तो इट लुक्स लाइक अ केव। तो याद रखना ये शेप हमेशा किसका होगा? कॉनकेव का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे केव है, गुफा जैसा बन रहा है। दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। दूसरा शेप कॉन्वेक्स होता है। दूसरा एक और देख लो, आप ये सरफेस होगा, यहां बैठेगा या पानी रखोगे, फिसल के बाहर चला जाएगा, फिसल जाएगा। तो बेसिकली वैक्स कैसा होता है? चिकना होता है। तो इस वैक्स से आप कन्वर्ट मतलब याद कर सकते हो। वैक्स की स्पेलिंग वो नहीं है लेकिन, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं। समझ आ रहा है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बनता क्या है? तो इमेज देखो, जब भी कभी, अब 3 तरीके की इमेज फॉर्मेशन होते हैं, 6 तरीके के इसमें, 2 तरीके के इसमें, वो हम देखते हैं क्या है। अभी इधर तक कोई डाउट? नो। नाउ विल सी इमेज फॉर्मेशन होती क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है उसके पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है इन स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर हमने लिया, कुछ केसेस हैं वो देख लो कि अगर ऑब्जेक्ट की रे है, जो इंसिडेंट रे है, अगर आती है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वी शुड नो दैट किस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ये जो सेंटर होता है इसे कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल। क्या कहा जाता है? पोल। ये जो लाइन होती है स्ट्रेट, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोकस, और इसी लाइन में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं क्या? सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है? मैंने बताया था, ये बेसिकली क्या है? एक स्फीयर का पार्ट। जब आपका एक स्फीयर होता है तो एक स्फीयर में सेंटर होता है। सेंटर का अगर यहां से दूरी देखते हैं तो ये कहलाता है क्या? रेडियस। तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर, आर। और यहां से मैंने पार्ट जब इसका काट दिया तो ये बन गया आपका मिरर। दिख रहा है आपको? तो यही है, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है उसका जस्ट हाफ इसे कहते हैं फोकस, और फोकस से पोल की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। हमेशा याद रहेगा। अब इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है देखते हैं। पी ए लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, याद रखना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहा जाता है अपर्चर। जितना भी आप 10th 11th 12th जब भी आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना दिस अपर्चर इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर हमेशा बड़ा होगा इससे। अपर्चर क्या होता है? यहां से इतनी दूरी ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इफ अ लाइट रे कम्स, इफ द इंसिडेंट रे कम्स to the parallel to the principal axis, तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी? इट विल पास थ्रू द फोकस। फोकस से पास होगी, पहला केस। दूसरा केस क्या है?
अगर लाइट रे एफ से पास होते हुए मिरर में टकरा रही है, दैट्स द इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस क्या होगा, अगर लाइट रे सी से पास होते हुए मिरर पे टकरा रही है इंसिडेंट रे, तो वो सी से ही पास होके वापस चली जाएगी, मतलब फ्रॉम द सेम पॉइंट सी से इंसिडेंट, वही लाइन सी से रिवर्ट बैक। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट है अगर लाइट रे पी से आ रही है तो ये जो एंगल थीटा होगा इसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, थीटा विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही आ रही है, मतलब यहीं से आ गई तो आके वहीं से वापस चली जाएगी। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ये चार केसेस और एक वो प्रिंसिपल एक्सिस वाला केसेस जो कि कभी आता नहीं है, तो ये चार केसेस अगर आपसे बनते हैं तो आप बहुत इजीली जो 6 टाइप कॉनकेव मिरर में और 2 टाइप कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं वो कर पाओगे, अगर आपको रिफ्लेक्शन पता है कैसा होता है। अब हमेशा याद रखना, जब भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, आपको चेक करना होता है जहां पर 2 रिफ्लेक्शन, यहां देखो ये रिफ्लेक्शन पड़ा, सपोज एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, पहली रिफ्लेक्शन ये है जो यहां टकरा के रिटर्न आई, दूसरी रिफ्लेक्शन ये है, ये और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, या ये और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, या ये और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कोई भी 2 केसेस आप लोगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है। समझ आया? इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। डू रिमेंबर दिस थिंग। अब हम पढ़ते हैं कि वो केसेस कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। क्या था? इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का अगर मैं पहला केस देखूं, केस 1, तो केस 1 में हमको क्या देखना है, क्या क्या केसेस होते हैं पहले सुनना। फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटा बना रहा हूं जिसमें 6 केसेस एक ही पेज में आ जाए, आप फोटो क्लिक कर लेना उससे समझ में आ जाएगा। दिस, ये है आपका C, ये है आपका F, ये है आपका P। इन्फिनाइट से आपके पास क्या आई, लाइट आई। इन्फिनाइट से आपके पास क्या आई, लाइट आई। सूर्य इन्फिनाइट पे आपने बचपन में गेम खेला होगा या किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लिया होगा, उस ग्लास से लेके जो आपका बेसिकली मिरर आप लोगे, उस मिरर को ऐसे टकराओगे, लाइट आएगी, सूर्य की रोशनी उसमें पड़ती है, रेस, और रेस पड़ने के बाद हम एक पतला सा डॉट देखते हैं कहां पे आ रहा है। जिस पॉइंट पे वो पतला सा डॉट आ जाता है उधर पे हम थोड़ा देर रखें तो पेपर जलने लगता है, क्योंकि पूरी लाइट की इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। समझ आ रहा है? तो वो पेपर जलना स्टार्ट कर देता है। सेम चीज लाइट रे इन्फिनाइट से आई और कहां पर आके मिलती है, फोकस, तो इमेज कहां बनेगी, एट एफ। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर, एट एफ। कैसी बनी, पॉइंट साइज डॉट, पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इफ इन अ मिरर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनती है उसको कहा जाता है रियल। समझ आ रहा है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, दैट मीन्स इट्स अ रियल इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या बताया, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ये बनी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब पैर रिमेन्स इन दैट पोजीशन, लेकिन सिर कहां चला गया, धड़ नीचे चला जाएगा, ये आ गया, सर नीचे चला जाएगा, धड़ वहीं रहेगा। समझ आ गया? यहां तो कोई डाउट नहीं। ये पहला केस। दूसरा केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, ये C, ये F और ये रखा है ऑब्जेक्ट। एक बिल्कुल पैरेलल, ये जो मैंने आपको केसेस बताए थे 4, अब वो है इमेज जो इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, वाया एफ। मैंने क्या बोला, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट होंगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यही बताया। दूसरा, एफ से पास कर दो इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गई, इसको और सीधा कर दो। ये देखो, एक रिफ्लेक्शन ये, एक रिफ्लेक्शन ये, जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्शन मीट होते हैं वहां पे क्या बनी, इमेज बनी। क्या बनी, इमेज बनी। मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये बनी, मतलब इन्वर्टेड ऑन द सेम साइड, रियल।
कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ बनी। समझ आ रहा? तो इमेज कैसी है? बिटवीन सी एंड एफ कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन इसका कैसा है? डिमिनिस्ड, छोटा है। डोंट राइट स्मॉल, टेक्निकल वर्ड यूज करना, डिमिनिस्ड। छोटा मतलब डिमिनिस्ड, एनलार्ज मतलब बड़ा। समझ आ रहा है? यहां तो कोई डाउट? गुड। तीसरा केस कौन सा है? अभी हमने देख लिया बियॉन्ड सी, अब हम देखते हैं एट सी। सी पर अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी, ये एफ, तो यहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, पैरेलल फ्रॉम एफ, फ्रॉम एफ पैरेलल, कहां बनी? एट सी। तो इमेज फॉर्मेशन कहां? यहां नीचे लिख दे रहा हूं, एट सी। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। आर आई मतलब होता है रियल, हमेशा याद रखो रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। तो वर्चुअल के साथ क्या आएगा? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी ही इमेज है। समझ आ रहा है? तो आर आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज, साइज कैसी होगी? सेम साइज, द ऑब्जेक्ट इज ऑफ सेम साइज, याद रखना। ठीक है, फिर हमारे पास आता है द फोर्थ केस। चौथा केस कौन सा होगा? अभी हमने देख लिया एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। अब देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है। फिर से चित्र बनाते हैं। यह है सी, यह है एफ, ऑब्जेक्ट रखा है बीच में। जब ऑब्जेक्ट बीच में है तो एक पैरेलल गया, एफ से पास हो गया, ठीक है। दूसरा एफ से गया तो ये जाएगा। आप नीचे जाओगे, थोड़ी देर बाद नीचे ये टच करते हुए नजर आ जाएंगे। जहां पे टच करेंगे वहां पे क्या बनी? इमेज फॉर्म हुआ। समझ में आया? देखो बड़ी इमेज बनी। जब सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है? तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट्स बियॉन्ड सी। मिलेंगे, कन्वर्जिंग है। जब लाइट रे ऐसी आती है तो कन्वर्जिंग होती है ना। समझ आ रहा? मतलब मिलेंगे ना कहीं ना कहीं। देखो ऐसी आ रही है तो एंगल बनी। तो यहां पे इमेज कैसी बनी? बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। बेटा बहुत बड़ी बनी, बड़ी ना, एनलार्ज मतलब बड़ी। समझ आ रहा है? देन आता है हमारे पास क्या? फिफ्थ। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे होगी। फोकस पे है, पैरेलल एफ से पास, पी से सेम एंगल के साथ आ जाएगा। अब बेटा देखो, जब लाइट रे कोई ऐसी जाए, ये ट्रेन की पटरी देखे हो, तो भाई जब वो लाइट रे ऐसी जाती है या ट्रेन की पटरी, कहीं मिलेंगी? नहीं, कभी नहीं मिलते। बट यू ऑल आर अवेयर विद द डेफिनेशन ऑफ इंफिनिटी। अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट आर पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइंस विच इंटरसेक्ट और मीट एट इंफिनिटी। वो लाइंस, वो पेयर ऑफ लाइन जो इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? डू हेल विद दैट, हमको उससे मतलब नहीं है। इंफिनिटी तक चले जाओ नहीं तो ठीक है। तो आपको क्या करना है? इंफिनिटी पे जो लाइट पैरेलल लाइन अगर है वो, तो इंफिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। तो ये जो लाइन है ना, जो पैरेलल जा रही हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। बेटा ये जमीन फाड़ के नीचे निकल जाएगी लाइट, तो कितनी नीचे बनेगी? बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। कितनी बनेगी हमें मतलब नहीं है, हाईली एनलार्ज्ड। समझ आ रहा है? लास्ट केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। जब पी और एफ के बीच में बनती है तो कैसी बनेगी? देख लेते हैं लास्ट केस। ये है आपका एफ, ये है आपका पी। सी बनाना हो बनाओ, कोई मतलब नहीं है। बीच में लाइन लो, एक गया पैरेलल तो कहां से जाएगा? सी से निकल जाएगा। एक गया पी से तो कहां निकल जाएगा? ऐसे निकल जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया, जब लाइट ऐसे जा रही है तो मिलेगी,
लाइट ऐसी जाएगी तो इन्फिनाइट पे मिलेगी, अब लाइट ऐसी जाएगी तो कहीं मिलेगी क्या, दूर जा रहा है ना, डाइवर्जिंग, नीचे आओ तो मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेगी ना, ऐसे जाने में नहीं मिलेंगे बट बैक साइड मिलेंगे। तो देखो यहां ये नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगे हम, पीछे भेज दो, ये बन गई। तो ये क्या है, इमेज बनी। कहां बनी, बियॉन्ड द मिरर। कहां बनी, बियॉन्ड द मिरर और ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो कैसी बनेगी, बियॉन्ड द मिरर। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब विच इज नॉट रियल, इरेक्ट मतलब बताया था सीधा। और लास्ट कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, डिमिनिश बनेगी, एनलार्ज बनेगी। देखो बड़ी है ना इससे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 6 केसेस कौन कौन से हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं विद इन सेकंड। सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज इज एट फोकस। दूसरा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, याद रखना। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी वहीं पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, ऑफ सेम साइज बनेगी। ये 3 केसेस पढ़े। इन 30 केसेस के उल्टे जो होंगे बाकी के 3 होंगे। तो चौथा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रखा था तो सी और एफ के बीच में बना था, जब सी और एफ में रखा है तो बियॉन्ड सी बनेगी। उल्टा, समझ आ रहा है पक्का। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, समझ आ रहा। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इंफिनिटी पे था तो एफ पे बना था, अब एफ पे है तो इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी पे था तो एफ पे बना था, पॉइंट साइज बना था, रियल इन्वर्टेड बना था। एफ पे है तो इंफिनिटी पे बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। बना लो। लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब पी और एफ पे रखा हुआ है तो इस तरफ बनेगा ही नहीं, उस तरफ बनेगा। मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को कहते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर एक ये वाला केस जो है ये थोड़ा गलत हो गया है। बेसिकली मैंने बताया था व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम एफ इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहां ना आके इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइट जो होगी ये बियॉन्ड सी, सी के बाद ही अभी भी बनी, लेकिन क्या बोला था, ये सी जब एफ से निकलता है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे केस मैंने सोचा कि मैं पी से लेके गया हूं, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जिस कारण से हुआ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब 2 केसेस कॉन्वेक्स के हैं वो भी देख लेते हैं। नाउ सेकंड केस जो हमको पढ़ना था वो क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, गलत डायग्राम, ये सही डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स, समझ आया, कॉन्वेक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब भाई सबसे पहले ये बताओ सी एफ पी कहां पे होगा, तो याद रखो ये ऐसा स्फीयर था तो इसका सेंटर कहां होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, तो यह सी, यह एफ, इधर कुछ नहीं होगा। और हमेशा ऑब्जेक्ट आप हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर, चित्र कैसा ही बनाओ आपको ऐसे ही बनाना है। मतलब इस तरफ आपको ऑब्जेक्ट रखना है, इस तरफ आपको इमेज बनना है, या इमेज कहीं भी बने लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखना अपनी कॉपी के। मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट नहीं, अपना खुद का लेफ्ट जो है वही कॉपी में जब देखोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि ये अभी काम आएगा जब मैं डायरेक्शन लूंगा, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे ना, वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनती थी, उसमें कॉनकेव में, एट फोकस, यहां भी वही बनेगी, बना लो। तो आपने देखा है क्या है, डाइवर्जिंग, पीछे भागेगा, पीछे भागेगा। अब जब भाई लाइट ऐसी जाएंगी कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अब भी बताया पीछे की तरफ मिल जाएंगी, पीछे मिला दो तो इट विल पास थ्रू द फोकस, ये बन गई इमेज। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां पे होगी, एट एफ। कैसी बनी, पॉइंट साइज उस तरफ बनी ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला केस। इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट। याद रखना पेपर में कई बार कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर नहीं आता, पेपर में हमेशा क्या लिख देते हैं कई बार,
डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्ज मतलब पास करना, कॉन्केव कर रहा है, डाइवर्ज मतलब दूर करना, कौन करता है, कॉन्वेक्स करता है, ठीक है। और तरीका बताऊं, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब अलग भी करना होता है, अलग कर देना। वैक्स का काम क्या होता है, वैक्सिंग करते हैं लोग, निकाल देते हैं, बालों को अलग करना, देख लो, याद कर लो, जो भी याद हो कर लो यार, पेपर है ना। सेकेंड, दूसरा केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इधर सी एफ पी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो कहां, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में रखा हो। तो जब इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेट से यहां पे, तो इमेज कहां पे होती है, एक गया सीधे, जब सीधे जाएगा तो फिर मैंने उल्टा बनाया, कॉन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट कहां बनता है, इमेज, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कहां से पास होता है, फोकस। समझ आ रहा है। दूसरा क्या होगा, अब देखो दो तीन केस होते हैं, आप यहां पे पी से निकाल दो तो पी से ही रिबाउंड बैक होगा, लेकिन इस तरफ बनती है क्या, नहीं, आपकी कहां जाएगी, तो ये क्या बनी, इमेज। तो इमेज कहां बनी, पी और एफ के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ है, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनी। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदर साइड ऑफ द मिरर, तो वर्चुअल, इरेक्ट बनी क्योंकि सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज है। साइज देखो, डिमिनिस्ड, छोटी। आई होप दिस केसेस आर क्लियर टू यू। ये सारे केसेस किसके हैं, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के। बहुत जरूरी है ये पढ़ना, बिकॉज ये अगर आपसे नहीं बनते तो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम जाएगी। जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला के बाद साइन कन्वेंशन, फिर आपके पास लेंस है, लेंस में शॉर्ट में बताऊंगा हाउ टू रिमेंबर लेंसेस, ठीक है। अब देखते हैं हम, जितने भी हमने फॉर्मूले अभी देखे, उन सारे फॉर्मूलेज में बेसिकली फॉर्मूले कौन से लगेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं पहले क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अब इजी होगा। कार्टेशियन सिस्टम बचपन में सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस साल तो पढ़ा ही है ना। क्या कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम मतलब होता है प्लेन। तो लेट से ये और ये करके दिखाओ, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, वाई डैश, ठीक है। आपको पता है ये होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन पे हमारा क्या है, ओरिजिन पे हमारा पोल है। मिरर कोई भी हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर, सब में पोल रिमेन्स एट दिस पोजीशन ओनली। मैंने क्या बोला था, हमेशा लेफ्ट साइड पे आप क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या लेंगे, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है। 0 0 के पहले जो आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट किसी भी केस में, चाहे आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अभी हम लेंस देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, सारे केसेस में वी हमेशा कैसा लोगे, नेगेटिव ही लोगे, ठीक है। वी नहीं, यू, क्योंकि यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस, व्हाटएवर। समझ आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड पे राइट पे क्या बनेगा, तो एक्स एक्सिस में, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में क्या क्या होती हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ, आर। आर का फॉर्मूला हम आर यूज नहीं होता, लेकिन एफ तो यूज होता है। एफ क्या होता है, r/2। समझ आ रहा है, तो r/2, तो एफ यू वी, ये एक्स एक्सिस में होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट्स नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे है दैट्स विल बी पॉजिटिव। याद रखना। अब जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज होती है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां होती है, या तो ऐसा रखा है या तो ऐसा रखा है। 99% केसेस जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमेशा ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही रखा होगा, सीधा ही रखा होगा। तो आप 99.99, किस्मत खराब होगी तो नीचे दे देगा, वैसे देगा नहीं, ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई आया नहीं है। तो ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे आप h से डिनोट करते हो, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो h कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ऊपर है। h डैश क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज। तो इट कैन बी हेयर ऑल्सो, इट कैन नेवर बी हेयर इन केस ऑफ मिरर्स, हेयर, ठीक है। तो h डैश डिपेंड करता है आपका ऊपर बना है या नीचे बना है। तो ऊपर वाले केसेस और नीचे वाले केसेस, y एक्सिस आता है ना ऊपर,
नीचे भी y एक्सिस आता है, तो ऊपर अगर होगा तो पॉजिटिव और नीचे अगर होगा तो नेगेटिव। समझ में आया? कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या क्या लेते हैं, यू वी एफ, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव। जो हाइट होती है या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। ये कहां होगी? अगर वो 6 केसेस प्लस 2 केसेस याद हैं तो आपको पता होगा कि कहां पर कौन से केस में इमेज और ऑब्जेक्ट रखे होते हैं और बनती है इमेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये यूज कहां पे करते हैं? तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूले हैं। कौन सा है? सबसे पहला आता है मिरर फॉर्मूला। वेरी इजी। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां पे u v f को आपको कैसे लेना है? विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए विथ साइन यू विल गोइंग टू टेक द वैल्यूज ओवर हियर। आपको लिखा है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, तो u आप क्या लोगे? -10 सेंटीमीटर। ये बोल रहा हूं। और जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यू विल पुट -10 सेंटीमीटर, मतलब -10 यू विल गोइंग टू पुट। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मिरर फॉर्मूला, इसके बीच, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें बेसिक्स ऑफ द होल चैप्टर। इसके बाद सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आई विल गोइंग टू सॉल्व फॉर यू ऑल। ठीक है, जो आप करके चले जाना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा और पेपर में आने की उसमें चांसेस भी है। ठीक है, ये क्या है? मिरर फॉर्मूला। दूसरा क्या बताया मैंने? मैग्निफिकेशन। इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है? इट इज एनलार्ज और इट इज डिमिनिश्ड। ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ m। तो m क्या है? मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू -v/u और h'/h। ये भी आपको क्या लेना है? साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। -v/u, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज, h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये या ये इक्वल है दोनों। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ईदर यू कैन पुट m इज इक्वल्स टू -v/u और यू कैन पुट m इज इक्वल्स टू h'/h। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, ये और ये दिया है, तीसरा निकालना है, तो ये पुट कर देना। तो इट्स अप टू यू। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। यहां पर हमारा पूरा का पूरा मिरर वाला सेक्शन खत्म होता है, मतलब रिफ्लेक्शन यहां पे खत्म होता है।